दोस्तों, पूजा हेगड़े साउथ इंडस्ट्री में रातों रात कैसे सफल हुई और उनके पीछे किसका हाथ था। और एक फैन ने जब उससे बिना कपड़ों की फोटो मांगी तब पूजा हेगड़े ने उसको क्या जवाब दिया। आज हम आपको सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और क्यों पूजा हेगड़े हॉट फोटोज के लिए जानी जाती है, ये सब बताएंगे। पूजा हेगड़े ने बहुत ही कम समय में साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है, जिसकी वजह से आज पूजा हेगड़े की गिनती साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती है। साउथ इंडियन सिनेमा के साथ ही साथ पूजा हेगड़े हमें बॉलीवुड में भी ऋतिक रोशन के अपोजिट फिल्म मोहनजोदाड़ो में और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। पूजा हेगड़े की खूबसूरती के आज बहुत सारे लोग दीवाने हैं। पूजा हेगड़े अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने फैन से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है और वहाँ पर वो अपने फैंस के द्वारा पूछे गए हर अजीबोगरीब सवाल का भी जवाब देने से पीछे नहीं हटती है। फिर चाहे उनके फैंस उनके बिना मेकअप के फोटो देखना चाहते हो या फिर उनके बिना कपड़ों की फोटो देखना चाहते हो, वहाँ पर पूजा हेगड़े हमेशा अपने फैंस की विश को जरूर पूरा करती है। एक बार पूजा हेगड़े के एक फैन ने बिना कपड़ों की एक फोटो उनसे मांगी, तब पूजा हेगड़े ने उसको क्या जवाब दिया। पूजा हेगड़े फिल्म लाइन में कैसे पहुंची, साउथ इंडियन और बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें कैसे पहचान मिली, इन सारी चीजों के बारे में पूजा हेगड़े से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपने स्कूल टाइम से ही पूजा हेगड़े को डांस का बहुत ज्यादा शौक था और वो कल्चरल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती थी। सन 2010 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस कंपटीशन में पूजा हेगड़े सेकंड रनर अप रही थी, जो कि उस टाइम पर उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर सन 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन की विनर रही थी कोलकाता की उषोशी सेनगुप्ता। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कंपटीशन की विनर उषोशी सेनगुप्ता थी। सन 2012 में आई कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 2 में ये हमें एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी, लेकिन आगे चलकर उनका फिल्मी करियर कुछ खास सफल नहीं रहा। पूजा हेगड़े अपने फिल्मी करियर में काफी सक्सेसफुल रही और आगे चलकर सन 2019 में वो भी हमें साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 में हमें एक काफी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई थी। सन 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन जीतने के बाद उस टाइम पर पूजा हेगड़े को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और फैशन शोज के ऑफर आने लगे थे और आगे चलकर पूजा हेगड़े हमें रणबीर कपूर के साथ हीरो मेस्ट्रो के एड में नजर आई। इसके अलावा पूजा हेगड़े हमें फेयर एंड लवली और लेस के एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आई और पूजा हेगड़े के मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन की और कुछ एडवर्टाइजमेंट की फोटोज देखने के बाद तमिल डायरेक्टर मेंस्किन उनकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी सन 2012 में आने वाली फिल्म मोगा मोदी में बतौर लीड एक्टर जीवा के अपोजिट साइन कर लिया और ये पूजा हेगड़े की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि उस टाइम पर पूजा हेगड़े को अपनी इस पहली तमिल फिल्म के लिए तमिल बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर वो अपनी फिल्म के डायलॉग्स को पहले इंग्लिश में समझने की कोशिश करती थी और बाद में उसको तमिल में बोलने की प्रैक्टिस करती थी और इस तरह से अपनी पहली फिल्म के लिए पूजा हेगड़े ने एक एक डायलॉग्स को सीखकर तमिल बोलने की प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली ये एक सुपर हीरो फिल्म थी, जिस वजह से पूजा हेगड़े को फिल्म में अपना टैलेंट दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया था और उनकी ये डेब्यू फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म को हिंदी में भी आगे चलकर महाबली एक सुपर हीरो के नाम से डब किया गया था। आगे चलकर वो हमें 2 साल के ब्रेक के बाद सन 2014 में एक तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम में नागा चैतन्य के अपोजिट नजर आई, जिसमें पूजा हेगड़े की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया और उन्हें उस टाइम पर बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलुगु के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस टाइम पर पूजा हेगड़े ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। उस टाइम पर ये अवार्ड श्रुति हसन को उनकी फिल्म रेस गुर्रम के लिए दिया गया था।
सन 2014 में ही पूजा हेगड़े हमें एक और तेलुगु फिल्म मुकुंदा में नजर आई। इस फिल्म में भी पूजा हेगड़े के गोपिका के किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उनके इस तेलुगु फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस फिल्म को हिंदी में दुश्मन नंबर 1 के नाम से हिंदी में भी डब किया गया था। उस टाइम पर इस फिल्म का एक गाना गोपिकम्मा जो कि पूजा हेगड़े के ऊपर फिल्माया गया था, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद फिर से लगभग 2 साल के ब्रेक के बाद पूजा हेगड़े हमें सन 2016 में बॉलीवुड फिल्म मोहनजोदाड़ो में ऋतिक रोशन के अपोजिट चांदनी के किरदार में नजर आई और मोहनजोदाड़ो पूजा हेगड़े की हिंदी डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर अपनी इस फिल्म के लिए एकदम नए चेहरे की तलाश में थे। उस टाइम पर आशुतोष गोवारिकर की वाइफ ने पूजा हेगड़े को उनकी पिछली तमिल और तेलुगु फिल्म में और उनकी कुछ लेटेस्ट फोटोशूट में उन्हें नोटिस किया था और उन्होंने ये बात आशुतोष गोवारिकर को बताई और इस तरह से बाद में आशुतोष गोवारिकर और ऋतिक रोशन ने पूजा हेगड़े का ऑडिशन लेने के बाद उन्हें इस फिल्म के लिए फाइनल किया था। पूजा हेगड़े ने बताया कि उस टाइम पर यह फिल्म उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर थी। एक तो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म और दूसरा ऋतिक रोशन के अपोजिट काम करना। एक्चुअली जिस टाइम पर पूजा हेगड़े मोहनजोदाड़ो फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी टाइम पर उन्हें डायरेक्टर मणिरत्नम की एक फिल्म का भी ऑफर आया था। लेकिन पूजा हेगड़े ने उस टाइम पर अपनी फिल्म मोहनजोदाड़ो के लिए मणिरत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि फिल्म मोहनजोदाड़ो जब फाइनली रिलीज हुई तो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी फिल्म में पूजा हेगड़े के काम को पसंद किया गया और अपनी इस पहली बॉलीवुड फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद पूजा हेगड़े ने आगे चलकर तेलुगु फिल्मों में फिर से काम किया और कुछ बेहतरीन तेलुगु फिल्में जैसे डीजे में वो हमें अल्लू अर्जुन के अपोजिट नजर आई। अरविंद समेता वीरा राघवा में वो हमें जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आई और महर्षि जैसी फिल्मों में वो हमें महेश बाबू के अपोजिट नजर आई। इसके बाद सन 2019 में पूजा हेगड़े ने एक बार फिर से फिल्म हाउसफुल 4 से बॉलीवुड में दोबारा से वापसी की। इसके अलावा सन 2020 में वो हमें एक बार फिर से अल्लू अर्जुन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म वेंकुटपुरमुलु में फिर से नजर आई, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उनकी फिल्म अल्ला वेंकुटपुरमुलु उस टाइम पर तेलुगु सिनेमा में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। उनकी इस फिल्म में उस टाइम पर लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। इसके अलावा पूजा हेगड़े की कुछ आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्मों में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी के साथ उनकी फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम है, रामचरण के साथ फिल्म आचार्य है और रणबीर के साथ फिल्म सर्कस है। इसके अलावा भी पूजा हेगड़े हमें थलापति विजय के साथ उनकी एक फिल्म में नजर आने वाली है और सलमान खान के साथ उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी वो हमें नजर आएंगी। पूजा हेगड़े के इतने बड़े एक्टर्स के साथ आगे आने वाली ये तेलुगु और हिंदी फिल्में ये दिखाती है कि पूजा हेगड़े की कितनी डिमांड है। अल्लू अर्जुन के साथ आई उनकी फिल्म डीजे के एक गाने सीटी मार को दोबारा से सलमान खान की फिल्म राधे के लिए रीमेक किया गया था, जिसमें दिशा पटानी सलमान खान के साथ डांस करती हुई नजर आई थी। इन दोनों ही गानों के कंपैरिजन को लेकर पूजा हेगड़े और दिशा पटानी में भी कंपैरिजन किया गया था, जिसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पूजा हेगड़े इस गाने में दिशा पटानी से बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत अच्छा डांस करती हुई नजर आई थी। पूजा हेगड़े इंस्टाग्राम पर अपने फैन से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है। अभी हाल ही में पूजा हेगड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बहुत सारे फैन से अपने बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए एक पोस्ट शेयर किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि उनके फैंस उनके बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और वो उसका जवाब जरूर देंगी। वहां पर उनके फैंस ने बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछे, उनके बिना मेकअप के फोटोज मंगाई और ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे, जिसका जवाब पूजा हेगड़े ने सबको दिया। लेकिन उनमें से एक सबसे ऑकवर्ड सवाल था, जिसमें पूजा हेगड़े की एक फैन ने उनसे उनके बिना कपड़ों की फोटो मांगी और पूजा हेगड़े ने भी बड़ी चालाकी से अपने केवल नंगे पैरों की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दी, जिससे उनके फैन की ये बिना कपड़ों वाली विश भी पूरी हो गई।
जिससे पोस्ट के बाद पूजा हेगड़े के बहुत सारे फैंस ने उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत तारीफ की। पूजा हेगड़े अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा अपने बहुत सारे हॉट फोटो शूट और डांस प्रैक्टिस के लिए भी काफी चर्चा में रहती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पूजा हेगड़े की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्टर्स के बारे में। आपको पूजा हेगड़े कैसी लगती है और उनकी फिल्मों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई थी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।